हेलो सोल फैमिली, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपसे जो कुछ बातें करने जा रही हूँ वो बातें आप अक्सर सोचते हो, अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ते हो, देखते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा चूक जाते हो। सो लेट अस स्टार्ट, क्योंकि ये बातें भी आपके इनर वर्क का वेरी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं जो आप अगर करते हैं तो आप अपने आप ही, जो लोग बहुत डीप इनर वर्क नहीं कर पाते हैं, जिनको अपनी वाइब्रेशन के फ्लक्चुएट होने का बार बार प्रॉब्लम रहता है ना, आप लोग भी उन चीज़ों से कॉप अप कर पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको बार बार करके लो वाइब्रेशन में ले जाती हैं और आप हेल्पलेस फील करते हो। कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी और आपका ऑटोमेटिकली सेल्फ लव डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली सेल्फ लव में आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप पाएंगे कि आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी इन कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप पाओगे कि आप ऑलरेडी अपने आप ही सेल्फ लव में रहना स्टार्ट हो गए हो। आप अच्छी वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट हो गए हो, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट हो गए हो। तो कुछ ऐसी ही बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। जो कुछ भी आप क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम करिएगा, और आप लोग ऑलरेडी इनमें से कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी मुझसे शेयर करिएगा प्लीज़। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कुछ भी यहाँ पर शेयर करके जाते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टिल डेट, आप मुझे जो देते रहे हैं अभी तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आपको पहली जो टिप देने जा रही हूँ वो है, मतलब आपको ना सेल्फ लव की ऐसी ऐसी टिप्स है ये, जो कि आपके अंदर अपने आप कैसे सेल्फ लव डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि जो कुछ भी लाइफ पे नज़र डालिए, अपनी लाइफ पर नज़र डालिए, और जो कुछ भी चेंज करना चाहिए, जो कुछ चेंज होना चाहिए, जो कुछ बदला जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बदलिए। प्रोकास्टिनेशन हटा दीजिए। क्या ज़रूरी है? क्या इस वक्त हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है? क्या बाल बड़े गंदे से हो रहे हैं? क्या आप आलसी ज़्यादा हो रहे हैं, काम को टालते रहते हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप किसी और चीज़ में ही उलझ के रह जाते हो? या क्या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जीज आपकी लाइफ में है जो ड्रेनिंग है, जो आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते रहते हैं, और आपका पूरा दिन या पूरा वक्त उनसे कॉप अप करने में ही निकल जाता है? आपको पता भी है कि ये माहौल बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप बदल नहीं रहे हो। आप रोज़ सोचते हो कि हाँ वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन वो अपना टाइम कब आएगा? वो अपना टाइम लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इशू है उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, गाड़ी ख़राब है उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब है उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, कहीं पर मरम्मत का काम है उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है, उन सबको बदलने की ज़रूरत है। अब जैसे ही आप एक ऐसे वे में आते हो ना जहाँ पर आप सक्रिय रहना शुरू कर देते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ इंसान सोच रहा होता है डे टू डे लाइफ में, काम चल तो रहा है, चल तो रहा है, अच्छा भला लाइफ तो चल ही रही है। ठीक है, क्या कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, किए जाने की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ खुद को सक्रिय कर लीजिए। जहाँ जहाँ कुछ बदलाव की ज़रूरत है उस बदलाव को लेकर आइए, उसको बदलना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। क्या आपको अपना अपीयरेंस बदलना है? क्या आपको अपना मेकओवर करना है? क्या आपको अपनी डाइट बदलनी है? अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है जो आप कर नहीं पा रहे हो? योग प्राणायाम स्टार्ट करना है जो आप कर नहीं पा रहे हो? कुछ और रूटीन रिजीम, कुछ मॉर्निंग वॉक शुरू करनी है जो आप कर नहीं पा रहे हो? करना शुरू कर दीजिए। दैट्स इट। आज अभी इसी वक्त जब आपने सुना, जब आपने ये चीज़ को नोटिस किया, उसके अगले
5 मिनट में आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कहूँगी 2 मिनट में उठिए और करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपको बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो रही है, जिनको शायद ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, उन पे छोटे छोटे स्तर से सही के काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एनर्जीज़ को अगर अपने आसपास बदले जाने की ज़रूरत है तो बदलिए, ठीक है। किन लोगों को कितना अहमियत देना है, ये प्रायोरिटीज़ करना सीखिए। आप प्रायोरिटी जिस चीज़ को देंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन मैनिफेस्ट होती जाएगी। अगर कोई टॉक्सिक और ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको सिर्फ ड्रेन करता रहता है और जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाता है, वक्त पड़ने पर आपको याद करता है, वक्त पड़ने पर आपके पास आता है, आपको सब कुछ पता भी है कि ये वक्त पड़ता है, इसको गर्ज होती है तो ये मीठी मीठी बातें करता है आपके साथ, अदरवाइज़ ये आपको भाव भी नहीं देता, ये पर्सन पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कोई पर्सन, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि झटके से उस रिश्ते को तोड़ डालिए, या आप देखिए, गलती तो कमी तो आप ढूंढने जाएंगे तो किसी में भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। झटके से रिश्ता नहीं तोड़ना है, लेकिन क्या प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ को अहमियत देनी है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ को निगलेक्ट करना है, कहाँ आपको यस बोलना है और कहाँ आपको नो बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करते हो, ठीक है। आपका मतलब आपका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था ना, वो इसी बात पर था। अपना कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। बिलीव मी, आपका वो आपका पैसा है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, आपका सेल्फ लव है। अपना कंट्रोल, अपना रिमोट हमेशा अपने पास रखिए। कोई भी आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली आपको किसी भी तरीके से ना यूज़ कर सके ना अब्यूज़ कर सके, ठीक है। ख़ास तौर से ध्यान रखिए अपने फाइनेंसिस का, बिकॉज मैं बार बार फाइनेंसिस पर इतना जोर क्यों देती हूँ। लोग बोल देते हैं, 1 मिनट में मुंह खोल के बोलने की देर रहती है, लोग बोल देते हैं कि अरे स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, फिर आप पैसे की बात करते हैं। देखिए, पैसा आपके पाँव के नीचे की वो ज़मीन है जिस पर आप खड़े रह सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर आपके पास जो बेसिक नीड है जीवन जीने की वही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या हवा में बातें करोगे? हवा हवाई बातें करोगे? नहीं ना। तो अपने मनी का कंट्रोल अपने पास, अपने इमोशंस आपके आपकी आपके जो इमोशंस है वो आपके हैं, उनसे कोई और ना खेल जाए, ठीक है। आपके फाइनेंसेस जो हैं वो आपके हैं, उसको मैनेज करने का तरीका, उसको कहाँ लगाना है, इन्वेस्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको सेव करना या उसको खर्च करना, ये सब कंट्रोल आपके पास। किसी और को ये कंट्रोल आपने नहीं देना है, ठीक है। ये कंट्रोल आपका अपने पास रहना चाहिए। सेम आप रिलेशनशिप में जाएंगे, लोगों से जब तक आप जीवित हैं ना, लोगों से डील आपको करना पड़ेगा। हमेशा रोमांटिक रिलेशंस की बात नहीं हो रही होती है, यहाँ पर कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप रिलेशंस में तो रहेंगे ना, आप लोगों के साथ रहेंगे, ये आपका स्पाउस हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी औलाद हो सकती है। अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना कि कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेल जाए, कोई आपके सेल्फ लव का लेवल डाउन कर जाए। सबको प्यार देना है, बदले में प्यार लेना है। जहाँ से नहीं मिल रहा है, ज़बरदस्ती का दर्द क्रिएट नहीं करना है। नहीं करता कोई आपसे प्यार, ना करे। हर कोई फ्री है, हर इंसान फ्री है। किसी को पसंद करना है या नहीं करना है, उसके लिए सबकी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबको पसंद आएंगे। कुछ चीज़ें अपने आप को बोलना स्टार्ट करिए, ठीक है। आपने सबका बहुत अच्छा किया है ना। बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उतना ही सॉफ्ट हार्टेड, उतना ही काइंड हार्टेड हो कि वो भी वक्त पड़ने पर आपको उतना ही सपोर्ट करे। किया तो किया, नहीं किया तो आपने उसको एक ह्यूमन टेंडेंसी समझना है, ना कि उसको दिल पर लेना है। अपनी इमोशनल हेल्थ को हिला डालें, परेशान हो जाएं। लोग आते हैं और लोग बोलते हैं मैंने इतना प्यार किया, उसने नहीं किया।
आपने किया, ये आपकी चॉइस थी, वो करेगा नहीं करेगा ये उसकी चॉइस है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ वैलिडेशन दे रही हूँ, मैं ऐसे लोगों को कोई वैलिडेशन नहीं दे रही हूँ, बट कुछ तो आप अपना माइंडसेट बनाएंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। तो जो जैसा कर रहा है उसको उसकी नेचर के अकॉर्डिंग समझिए कि ये इस पर्सन का नेचर है, और फिर अपना रेशियो निर्धारित करिए। कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि सामने वाला आपको प्यार नहीं कर रहा तो ये उसकी मर्जी है बट आप करते चले जाइए, नहीं। फिर आप बैठिए, एनालाइज करिए और देखिए कि आप कितना दे रहे हैं और वो किस रेशियो में होना चाहिए, आपका गिविंग किस रेशियो में होना चाहिए। आप भी तो अपना डिसाइड करेंगे ना, आप भी तो अपना डिसाइड करेंगे, तो आप भी अपना डिसाइड करिए। किसी ने आपको नहीं रोका है, आप भी फ्री हैं, आप कितना देना चाहेंगे। आपने किसी इंसान को परख लिया और उसके बाद भी अगर आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, हर्ट होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, या तो फिर आप अपनी उस आदत को बदल डालिए कि मैं तो जो सेल्फलेसली कर रहा हूँ और जो मेरे लिए करे ना करे ये उसकी मर्जी, या तो आप इतने सेल्फलेस हो जाइए या फिर आप हर्ट क्रिएट करना बंद करिए और आप भी बैठकर डिसाइड करिए कि आपको किस लेवल तक देना है, ये देने की मात्रा किस लेवल तक होनी चाहिए, ये आप अपना डिसाइड करिए। ठीक है, तो ये थी आपकी टिप नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट टिप। स्टार्ट कर दीजिए इनको फॉलो करना, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, आप जैसे जैसे इनको स्टार्ट करेंगे आप पाएंगे आपकी लाइफ में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल का सेल्फ लव, और बिलीव मी और नॉट, लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड इन टिप्स के जैसा बनाते जाते हैं ना, जैसे जैसे आपको टिप्स मिलेंगी और आप बनाते चले जाएंगे, एक दिन आप पाएंगे लेवल ऑफ योर रिस्पेक्ट इन योर सराउंडिंग, इन योर पीपल, आजू बाजू के लोगों में आपसे बात करने का लोगों का तरीका चेंज होता हुआ पाएंगे आप, आपको डील करने का लोगों का तरीका चेंज होता हुआ पाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट का लेवल ऊपर आ गया आप ये पाएंगे। ठीक है, बिकॉज जब आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं ना तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट करता है। तो 1 बाय 1 इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते चलिए अपनी लाइफ में। आई होप आपकी लाइफ में बहुत बहुत मेजर चेंजेस आएंगे इन टिप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करने से। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो होगा, इसकी एक सीरीज़ बनेगी, बिकॉज़ ये एक वीडियो में पूरी तरह से कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप बने रहिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ पर आपका अननोइंगली, मतलब इन चीज़ों को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अनजाने में ही आपका सेल्फ लव किस लेवल पर पहुंच जाएगा। आपको जिन लोगों को बड़ा प्रॉब्लम आता है ना सेल्फ लव का, वो देखिएगा आप, एक मेजर एक ह्यूज डिफरेंस आप अपनी लाइफ में अपनी सराउंडिंग में फील करेंगे। लोगों का आपसे डील करने का तरीका आप चेंज करता हुआ फील करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।